सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th की साइंस में चैप्टर चल रहा था थर्ड, जिसमें पढ़ रहे थे धातु अधातु वाला चैप्टर। अब इस धातु एवं अधातु वाले चैप्टर में हमने धातुओं का निष्कर्षण तक पढ़ दिया था। तो इसमें 3 चरण थे धातुओं के निष्कर्षण में। पहला था धातुओं का समृद्धीकरण, दूसरे में धातुओं का निष्कर्षण और तीसरा टॉपिक है धातुओं का परिष्करण यानी रिफाइनिंग। यानी धातुएं जो अशुद्ध अवस्था में रह जाती हैं, उनमें और भी अशुद्धियां रह जाती हैं, उनको कैसे दूर किया जाता है। तो जैसा कि 10th की NCERT बुक्स में बताया, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप ये ना सोचें कि आपके मॉडल पेपर में या किसी पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं जिसमें ज़्यादा दे रखा है, उतना कुछ नहीं आएगा। जितना आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये मुझे कई सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ धातुओं का परिष्करण यानी रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। धातुओं को कैसे निकाला जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। तो सुनो भाई, धातुओं का परिष्करण में क्या है, क्या विभिन्न धातुएं, एक बार देख लेने तो वीडियो सही आ रही है। विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। बहुत सारे अपचयन प्रक्रम पढ़े, उसमें हमने ये देखा कि बहुत सारी धातुएं शुद्ध रूप में नहीं होती हैं। इनमें अपद्रव्य होते हैं। क्या होते हैं? अपद्रव्य होते हैं, और जिन्हें हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करना ही धातुओं का परिष्करण कहलाता है। यानी बहुत सारे अपद्रव्य भरे रहते हैं या अशुद्धियां होती हैं, उनको हटाना क्या कहलाता है? धातु का परिष्करण कहलाता है या रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहलाता है, या धातुओं का शोधन भी कहा जाता है। तो हम कैसे करते हैं? तो एक इसमें दे रखा है जो कि इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, विद्युत अपघटनीय परिष्करण। विद्युत अपघटनीय परिष्करण, तो विद्युत अपघटनीय परिष्करण, जैसे कि मैं अभी विद्युत अपघटन के बारे में पहले ही बताया है कि विद्युत अपघटन क्या होता है, बहुत आसान होता है। तो धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए यह सबसे अधिक प्रचलित विधि है। तो कैसी है भाई? धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए यह सबसे अधिक प्रचलित विधि है। कौन सी विधि? विद्युत अपघटन विधि। अब कौन कौन सी धातुओं को हम इससे अपद्रव्य हटा सकते हैं? तो कॉपर है, जिंक है, टिन है, निकेल है, सिल्वर है, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विद्युत अपघटन के द्वारा होता है। तो आपके NCERT बुक में कॉपर का परिष्करण दिया गया है, कॉपर का विद्युत अपघटनीय परिष्करण। तो हम पढ़ेंगे इसमें। तो कैसे करते हैं? तो इस प्रक्रम में, किसमें? विद्युत अपघटनीय प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को पतली परत को कैथोड बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो धातु बनी हुई है ये वाली एनोड है, और इसका जो एनोड सिरा है वो कैसा है? अशुद्ध धातु का बना है। अशुद्ध धातु का बना है। किसका बना है? अशुद्ध धातु का। और शुद्ध धातु का क्या बना है? ये जो बना हुआ है ये है शुद्ध धातु का इलेक्ट्रोड बना है। पर कैसा है ये भाई? पतला है। ठीक है, ये पतला बनाया जाता है और ये मोटा। यहाँ पर तुम्हें थोड़े वैसे दिख रहे होंगे कि उल्टा हो गया है भाई, कोई बात नहीं है, ये थोड़ा मोटा है और ये पतला बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं इस प्रक्रम में? अशुद्ध धातु को एनोड, किसको? अशुद्ध धातु को एनोड बना लिया, तथा शुद्ध धातु की पतली परत को क्या बनाते हैं? कैथोड। तो कैथोड बना दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्ट के रूप में करते हैं। जिस धातु का क्या बनाते हैं? जिस धातु का इलेक्ट्रोड बनाते हैं और उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बन जाता है। ठीक है, तो हमने क्या उसी का लवण विलयन ले लिया। तो लवण विलयन मतलब कॉपर निकालनी है धातु, तो कॉपर सल्फेट का लवण विलयन ले लिया। अब कॉपर सल्फेट का लवण विलयन इक्वस लिखा है तो इसका मतलब लवण विलयन, और इसमें डाल दिया लवण विलयन। क्या का? धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है।
चित्र के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाता है, जैसे कि चित्र में दिया गया है उस तरह से दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में बैटरी लगा देते हैं, जिसमें ये एनोड सिरा होता है और ये कैथोड सिरा होता है। कैथोड कैसा है, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है, और ये कैसा धनावेशित, ये शुद्ध धातु का बना है और ये अशुद्ध धातु का बना हुआ है। इसमें हमने क्या भर दिया, कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया। ठीक है। विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, या विद्युत अपघट्य में जो विद्युत अपघट्य है उसमें इसमें विद्युत धारा बैटरी द्वारा, ये क्या लगी है, बैटरी, और बैटरी द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब एनोड, एनोड मतलब धनावेशित इलेक्ट्रोड, एनोड कौन है, धनावेशित इलेक्ट्रोड, स्थित एनोड पर धनावेशित एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड यानी ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं तथा यह अभिलय अशुद्धियां एनोड तल पर निक्षेपित हो जाती हैं। तो देखो ये कैसा है तुम्हारा धनावेशित, और ये कैसा है ऋणावेशित। जब भी विद्युत अपघटन हो तो ये धनावेशित है। तो सुनो, कॉपर अगर हम तोड़ेंगे तो कॉपर दो भागन में टूटेगा। कॉपर सल्फेट Cu2 धनायन बनाएगा और SO4 2 ऋणायन बनाएगा। तो तुम जानते हो जो SO4 के ऋणायन है वो ये धनावेशित इलेक्ट्रोड है, तो इसकी ओर गमन करेंगे, और ये क्या करेंगे, SO4 अपने ऋणायनों को छोड़ेगा। तो ऋणायनों जब तक इलेक्ट्रॉनों को देगा तो इलेक्ट्रॉन इसकी ओर गमन करने लगेंगे, और इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन, क्या आने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गमन करते हुए इस वाले इलेक्ट्रोड पर आने लगेंगे। और इलेक्ट्रॉन जब इधर की ओर गमन करके आएंगे तो Cu यहाँ पर ऑलरेडी दो धनायनों के रूप में है, यानी Cu का क्या होगा, अपचयन। Cu दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बनाएगा क्या, Cu क्या हुआ, Cu क्या करेगा, बनाएगा Cu दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, और Cu धातु बना देगा। और ये Cu धातु यहाँ पर अपचयन होगा तो इस बारे इलेक्ट्रोड पर जमा होती रहेगी। ये तो ऑलरेडी पतला बना था, अब ये बहुत मोटा हो जाएगा और मोटा इलेक्ट्रोड हो जाएगा, जिससे मतलब ये क्या है, इस पर Cu धातु निक्षेपित हो जाएगी, और ये Cu धातु निक्षेपित हो जाएगी, इसे निकाल देंगे। अब जो अपद्रव्य होगा, ठीक है, या क्या कह रहे हैं, तथा अभिलय अशुद्धियां जो इसके साथ अभिलय थी, जो घुल ना रही थी, तल पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। तो एनोड पंख मतलब यहाँ पर तल पर एकत्रित होती जाएंगी, जिसे क्या कहेंगे, हम एनोड पंख कहते हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी धातु, जैसे धातु का लेंगे तो उस धातु का लवण का विलयन लेते हैं और उसी धातु के इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। एक शुद्ध धातु का बनाते हैं और एक अशुद्ध धातु का बनाते हैं। ठीक है, एक को एनोड और दूसरे को कैथोड, और बीच में लगा देते हैं बैटरी। ठीक है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, किसके, उसके लवण विलयन में, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जो कॉपर के धनावेश जो धातु होती है वो किस पर निक्षेपित हो जाती है, कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। इसे क्या कर लेते हैं, फिर एकत्रित करके बाहर निकाल लेते हैं, और जो अशुद्धियां होती हैं वो एनोड पंख या एनोड कीचड़ के रूप में एकत्रित हो जाती हैं इधर की ओर। ठीक है, तो ये तुम पढ़े क्या, विद्युत अपघटनी परिष्करण। ठीक है, विद्युत अपघटनी परिष्करण जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आऊंगा धातु संचारण से आप क्या समझते हैं, और धातु संचारण के साथ साथ मिश्र धातु हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।